ठीक है, फिर से सुन लो। लेफ्ट इज अ बिल्ट इन फंक्शन विच हैंडल अ स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अब जैसे उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि और रिटर्न करेगा स्ट्रिंग में, रिटर्न लेफ्ट मोस्ट एक्स करेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। देखो एग्जांपल दी हुई, लेफ्ट लिखा, डबल कोटेशन, अच्छा स्ट्रिंग हमेशा डबल कोटेशन होगी, ये याद है। स्ट्रिंग जब भी पास होगी डबल कोटेशन पास, ठीक है। और सिंगल कोट में करेक्टर होता है, सिंगल कोट में करेक्टर होता है, डबल कोट में स्ट्रिंग होता है। ए बी सी डी ई एफ, ये एक स्ट्रिंग पास हुई, कॉमा 3, तो रिटर्न क्या करेगा, ए बी सी। कैसे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक स्ट्रिंग पास हुई। कितने कैरेक्टर पिक करने, सी बताता है कि कितने कैरेक्टर आपने पिक करने। अच्छा, हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो ही 3 कैरेक्टर पिक करने और ये लेफ्ट साइड से पिक करने। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से जब वो क्या रिटर्न करेगा, डबल कोटेशन के अंदर ए बी सी। समझ आया? जी सर। अब फर्ज तो तुम्हारा नाम क्या है, ताहा अहमद है, क्या है? ताहा रहमान। ताहा रहमान, ये मैं तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, ताहा, और बीच में स्पेस आ रही है, रहमान। ये डबल, दोबारा लिख, स्पेस। अब मैं लिखता हूँ इसको, लेफ्ट फंक्शन लिखता हूँ। ठीक है, ये लेफ्ट लिखा आएगा, तो डबल कोटेशन में तुम्हारा नाम पास हो गया। फर्स्ट तो मैं लिख नहीं रहा लेकिन ये पास हो गया, कॉमा 4, या चले 4 कर दो। तो इसमें से अब ये लेफ्ट साइड से काउंट करेगा, 1 2 3 4, और ये बेसिकली ताहा जो है बाहर आ जाए। समझ आया? तो लेफ्ट एक बिल्ट इन फंक्शन है जो स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करेगा कैरेक्टर, जितने उसको बताए जाएंगे। हमने अगर 4 बताएंगे 4 कैरेक्टर पिक करेगा, 3 बताएंगे 3 पिक करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? तो आपकी प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, लेफ्ट राइट और बिल्ट। ये था है, जस्ट क्लियर? सर एक बार फिर समझाते हैं। अच्छा चलो इसको पढ़ो जरा, जस्ट गो। हाँ पढ़ लिया। जी सर। तो लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट साइड से रीड करेगा। ये क्या कर रहे हैं, पूरी स्ट्रिंग में से जितने कैरेक्टर आप बताएंगे ना उतने कैरेक्टर रिटर्न, तो एक्स, ये एक्स जो है ना लेंथ ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने कैरेक्टर बताए, हमने 3 कैरेक्टर बताया तो ये देखो इसने ए बी सी रिटर्न कर, 4 कैरेक्टर बताए तो ए बी सी डी कर देगा, वो 5 कैरेक्टर बताए, लेकिन ये लेफ्ट साइड से रीड करेगा। कहाँ से, लेफ्ट साइड। पहले काउंट करेगा, जो आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर दिए होंगे ना उनको काउंट करेगा, 1 2 3 4, तो जितने कैरेक्टर बताएंगे उतने कैरेक्टर की पिक कर लेगा। ठीक है, अच्छा यही काम राइट करेगा, लेकिन ये राइट साइड से करेगा। अब देखो, रिटर्न राइट मोस्ट एक्स कैरेक्टर फ्रॉम दिस स्ट्रिंग, बिल्कुल सब सेम है, वहां लेफ्ट था या राइट आ गया। ये स्ट्रिंग को राइट साइड से रीड करेगा। अब देखो इन्होंने एग्जांपल दी हुई, राइट फंक्शन लगाया, ये स्ट्रिंग जो इसको पास हुई, जिसको इसने गो थ्रो करना है, रीड करना है, और इसमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है निकालना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट, केवल स्ट्रिंग में से नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं। कितने करने हैं, 3 करने हैं, ये लेंथ होता है। अब ये देखो, मैं दोबारा बना देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ
जी एच। ठीक है, अब ये राइट फंक्शन अप्लाई होगा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, कितने करेक्टर बचते हैं? 3 करेक्टर। तो देखो ये एफ जी एच ये बाहर आए, समझ आए? जी सर। ठीक है, ओके। उसके बाद मिड फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखो मिड फंक्शन का नाम, इसको भी एक पैरामीटर पास किया जाएगा जिसमें स्ट्रिंग होगी, दिस स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग है। एक्स क्या है? किस पोजीशन से करेक्ट, क्योंकि ये पूरी स्ट्रिंग को रीड करता है, तो हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से रीड करना है। ये मिड में कहीं से भी पिक कर, ये लेफ्ट से पिक करेगा, मिड में पिक करेगा। और वाई का मतलब है कितने कैरेक्टर पिक करने, और रिटर्न स्ट्रिंग करेगा, यहाँ भी रिटर्न स्ट्रिंग करेगा। रिटर्न अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ वाई स्टार्टिंग एट पोजीशन एक्स फ्रॉम दिस स्ट्रिंग। एक्स बताता है कि स्ट्रिंग की पोजीशन कि कहाँ से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, किस पोजीशन से करने हैं, और वाई बताते हैं कितने कैरेक्टर पिक करें। एग्जाम्पल दी हुई अगेन वही ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ये रीड करेगा। यहाँ पे एक्स एक्स का वैल्यू दी 2, 2 का मतलब है कि सेकंड कैरेक्टर से पिक करना है। तो सेकंड कैरेक्टर पे सेकंड पोजीशन पे बी आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है? बी आ रहा है। एक सेकंड होल्ड कर।
हाँ भी। तो हम पढ़ रहे जी थे। सर। तो बेसिकली हम मिड को डिस्कस कर रहे थे। मिड जो है वो पूरी स्ट्रिंग को कहीं से भी रीड कर सकता है, नॉर्मली लेफ्ट से ही रीड करता है। बट लेफ्ट क्या होता है, वो 1 2 3 7 1 से स्टार्ट करता है। लेकिन ये जैसे मुझे, अब जैसे उन्होंने एग्जाम में बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी थी कि इन्होंने बी से पिक किया है, तो लेफ्ट में ऐसा नहीं हो पाता ना, लेफ्ट में हमें शुरू से चलना पड़ता है। लेकिन मिड का मतलब स्ट्रिंग के मिड में कहीं से भी रीड किया जा सकता है। अब ये देखो ना, टू का मतलब होता है सेकंड पोजीशन। टू का यहाँ मतलब है सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन से तीन कैरेक्टर पिक करने हैं। सेकंड पोजीशन पे बी आ रहा है, फिर ए वन पे आ रहा है और बी टू पे आ रहा है। तो ये तीन कैरेक्टर हमने पिक करने, बी सी डी, क्योंकि यहाँ थ्री डिफाइन किया हुआ है। ये बी सी डी जो है ना एक्सट्रैक्ट होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जी सर। अब आ जाएंगे लेंथ। अच्छा, अब लेंथ क्या करता है, ये भी दिस स्ट्रिंग को रीड करेगा। डेटा टाइप उसकी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग की डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होती है। ये रिटर्न करेगा इंटीजर। तो लेंथ जो है वो काउंट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर को, कितने कैरेक्टर स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं। रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। रिटर्न द इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। एग्जाम्पल, ये लेंथ फंक्शन है। डबल कोटेशन के अंदर ये हैप्पी डेज लिखा हुआ, और देखो क्या कितने कैरेक्टर रिटर्न करेगा, 10। पांच हैप्पी के अंदर आ गए, चार डेज के अंदर 9, और एक स्पेस, इसको मिला के ये 10 कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। जी सर। Okay. फिर ये क्या कहते हैं, हम्म, उसके बाद ये फंक्शन आ रहा है अपर, टू अपर एक्स कॉलन डेटा टाइप। यहाँ जब डेटा टाइप है, इसका मतलब डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी स्ट्रिंग हो सकती है, कैरेक्टर हो सकती है। रिटर्न डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप। तो डेटा टाइप में भी चार, और स्ट्रिंग ये उन्होंने लिख दिया, मैंने पहले बता दिया आपको। रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप फॉर्म बाय कन्वर्टिंग ऑल कैरेक्टर ऑफ एक्स टू अपर केस। तो बेसिकली टू अपर क्या करता है, आप उससे एक स्ट्रिंग पास करेंगे, वो उनको अपर में कन्वर्ट करता है। स्मॉल ए पास किया, कैपिटल ए हो गया, पूरी स्ट्रिंग पास की, रिटर्न एरर देखे पूरा कैपिटल हो गया। समझ आया। जी सर। ओके, उसके बाद टू लोअर, जो फंक्शन टू अपर कर रहा है वही टू लोअर कर रहा है। टू अपर कैपिटल कर रहा है तो टू लोअर स्मॉल कर रहा है। ये एग्जांपल दी हुई, जिम 803, ये देखो जिम स्मॉल हो गया, डब्ल्यू कैपिटल था, ये स्मॉल हो गया। गॉट दिस वन। जी सर। फिर ये दो फंक्शन आते हैं, नम टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू नम। यानी हम नम टू स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि हम नंबर पास करेंगे, एक्स कॉलन डेटा टाइप, और रिटर्न डेटा टाइप करेगा। चलिए, रिटर्न अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू। रिटर्न यानी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा डबल कोटेशन के अंदर, लेकिन होंगे नंबर, होंगे नंबर। और क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप में भी रियल और इंटीजर। इसीलिए जहाँ डेटा टाइप लिखते हैं ना, इसका मतलब डेटा टाइप एक से ज्यादा है। अगर सिंगल होगा तो वो उसका नाम लिख दे। डेटा टाइप में भी चार और स्ट्रिंग। एग्जाम्पल, नम टू स्ट्रिंग, ये फंक्शन का नाम है। 87.5, अब 87.5 को उसने देखा डबल कोटेशन के अंदर टाइप कर दिया। If x is negative value, the return value will be string beginning with dash character. इसको एक दफा पढ़ लो, ठीक है, इसको गो थ्रू कर लो ताकि आइडिया हो जाए।
जी सर, पढ़ लिया। तो समझ में आ गया, नम टू स्ट्रिंग समझ में आ गया आपको। जी सर। अच्छा, इसका रिवर्स ये है, स्ट्रिंग टू नम, यानी हम वैल्यू स्ट्रिंग पास करेंगे, उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो डेटा टाइप कुछ भी हो सकती है, और रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पे कुछ आ सकता है। यहाँ पे देखा डेटा टाइप में भी चार, और स्ट्रिंग जो हम पास करेंगे डेटा टाइप में भी रियल और इंटीजर, और रिटर्न जो है या तो रियल होगा या नंबर होगा। तो एग्जांपल दी हुई है, स्ट्रिंग टू नम 23.45, ये रियल है डबल कोटेशन के अंदर, लेकिन है स्ट्रिंग, है क्या स्ट्रिंग, रिटर्न 23.45, तो इसने उसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया। सही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाई प्रोग्रामिंग के अंदर ये कन्वर्जन करनी पड़ती है, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होता है या स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और फंक्शन दे दिया है, ये आ गया समझ में आपको, गो थ्रू करना है आपने। नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा, अब ये है इज नम। अब इसकी पहला पैरामीटर है दिस स्ट्रिंग, कॉलन डेटा टाइप, जिसके बाद डेटा टाइप एक के साथ कोई भी दो हो सकती है, रिटर्न बुलियन, बुलियन रिटर्न करेगा, बुलियन का मतलब ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। रिटर्न ट्रू इफ दिस स्ट्रिंग रिप्रेजेंट अ वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न कर रही है तो उसको वो बुलियन रिटर्न कर देगा। डेटा टाइप में भी चार और स्ट्रिंग, तो यानी यहाँ पे जो डेटा टाइप आएगा वो या तो चार होगा या स्ट्रिंग होगा, और यहाँ तो क्लियर है कि बुलियन ही रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल इज नम, अब देखो डबल कोटेशन के अंदर ये एक नंबर लिखा है, तो पूछा इज नम, क्या ये नंबर है, रिटर्न ट्रू, हाँ ये नंबर है, लेकिन है स्ट्रिंग के अंदर, इसको हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। अच्छा, समझ आ गई, इज नम समझ में आ गया। जी सर। Okay. इसके बाद ये एक फंक्शन है एस सी, हमने पढ़ा था ना, एस की पढ़ा था चैप्टर 1 में, याद है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइस, इनका एक इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, यानी हर कैरेक्टर को एक पोजीशन नंबर डेसिमल वैल्यू फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे मैंने बताया था, जैसे कैपिटल ए है, इसका पोजीशन नंबर है 65, बाइनरी वैल्यू है 65। तो जब भी हम कैपिटल ए प्रेस करेंगे 65 पे, ये काउंटर चला जाएगा और वो चेक करेगा कि 65 कहाँ है, 65 कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी के अंदर, और बाइनरी जो है प्रोसेस होने के लिए चला जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए फिर इन्होंने यहाँ फंक्शन बनाया हुआ है कि अगर कोई एस टी क्या करेगा, इसमें एक पैरामीटर पास किया जाएगा दिस आर के नाम से, और रिटर्न करेगा इंटीजर। मतलब मैं अगर इसको ए पास करूंगा कैपिटल ए, तो इमीडिएट 65 रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दी हुई है, एस की सिंगल यानी सिंगल कोड के अंदर कैरेक्टर आ गया ए, रिटर्न 65, एस की बी, रिटर्न 65। ठीक है, इसमें कोई परेशानी। नहीं सर। फिर लिखा हुआ सी एच आर, एक्स कॉलन इंटीजर, रिटर्न 4। तो अब ये क्या करेगा, इसको हम नंबर पास करेंगे, ये हमें उसका कैरेक्टर देगा, यानी ये भी एस की से रिलेटेड है। सी एच आर लिखा मैंने, 65 लिखा, देखो रिटर्न ए कर दिया, सी एच आर 66 लिखा, रिटर्न बी कर दिया। तो अगर मुझे किसी क्या कहते हैं कैरेक्टर पास करता हूँ, और सॉरी नंबर पास करता हूँ, और फिर कैरेक्टर चाहिए तो सी एच आर फंक्शन यूज करूंगा, और अगर मुझे नंबर चाहिए तो फिर मैं एस एस सी यानी एस की फंक्शन को यूज करूँगा। ओके। जी सर। फिर ये न्यूमेरिक फंक्शन आ गए, तो ये भी हम बहुत काफ़ी यूज करते हैं ये दोनों फंक्शन। ओके। अब ये इंट एक फंक्शन है, ये क्या करता है, इसका पैरामीटर एक्स है, रियल वैल्यू आप पास करेंगे और रिटर्न करेगा इंटीजर। तो बेसिकली ये 27.5415 को रीड करेगा, हमें इसका सिर्फ इंटीजर पार्ट के ये रिटर्न करेगा 24। समझ आया। जी सर। अच्छा, रैंडम के लिए होता है, रैंडम एक फंक्शन है, इसको एक्स पैरामीटर है, डेटा टाइप इसकी इंटीजर है, और रिटर्न करेगा रियल। तो ये रैंडम नंबर होते हैं, ये हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं कि हम रैंडम फंक्शन रन करेंगे तो हमें डिफरेंट रैंडम नंबर जनरेट करेगा एक रेंज के अंदर, रेंज हम डिफाइन करते हैं।
रिटर्न अ रियल नंबर इन द रेंज 0 to x, नॉट इंक्लूसिव ऑफ x। इसका मतलब ये होगा जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा ना, अगर 100 लिखा हुआ है तो उसको रिटर्न नहीं करेगा, उससे नीचे जितने भी सबको रिटर्न मतलब उनमें से कोई रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा। अब जैसे रैंड फंक्शन का नाम लिख दिया 87, हमने इसकी वैल्यू लिख दी, कुड रिटर्न 35 पॉइंट समथिंग वैल्यू। अगली दफा चलाएंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, सिर्फ 87 को रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन जो रिटर्न करेगा उसको हम किसके रियल में रिटर्न करेगा। जैसे एग्जाम्पल समझ आ गया। जी सर। ओके, बाकी फंक्शन हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये बेसिक फंक्शन थे जो मैंने आपको बताने थे। अब इसकी बेस पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अच्छा, ओके। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है स्ट्रिंग हैंडलिंग का ना। ये एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर है, ठीक है। ओके, अब ये कह रहा है डिफरेंट वैल्यू स्टोर है। evaluate each expression in the following table. If an expression is invalid, write error। For the built-in function list, refer to the appendix on page 80। पहले ये appendix आता था, पेपर के साथ ही आता था। अब इन्होंने अलग से पेज देना शुरू कर दिया इंसर्ट के नाम से, ठीक है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन आपको पहले से गिवन होंगे, उसी में से आप रेफर कर सकते हैं। अपनी तौर पे आप कोई फंक्शन रेफर नहीं करेंगे। अब देखो ये कैसे होगा, हम इसको रीड करना देखते हैं। यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन लिखा आ रहा है स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम अभी हमने पढ़ा। फिर दूसरा एक और बिल्ट इन फंक्शन मिड आ रहा है। क्या आ रहा है? मिड। अब मिड के बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ही उसके पैरामीटर है। तीन मिड के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं। आपके पहला पैरामीटर वो दिस स्ट्रिंग होता है, दिस स्ट्रिंग यानी प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू हम यहाँ पे सर्च करेंगे। प्रोडक्ट आईडी में क्या पड़ा हुआ है? ये पड़ा हुआ है B Z27-4, ये प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू। तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल यहाँ यूज होगा उसकी वैल्यू यहाँ पास हो रही है। अब ये होता है एक्स, ये होता है वाई। एक्स का मतलब होता है किस पोजीशन से आपने रीड करना है या एक्सट्रैक्ट करना है, और वाई का मतलब होता है कितने कैरेक्टर पिक करने हैं। अब देखो, अब ये स्ट्रिंग है, ये मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है। B2, हाँ BZ है, ये BZ है 27-4। अब ये गिवन है, इसको रीड करना है। 2 3 का मतलब है कि थर्ड पोजीशन से पिक करना है। ये 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये 3। अब हम यहाँ रुक गए। थर्ड पोजीशन पिक करना है, कितने कैरेक्टर पिक करने हैं? 2। तो 2, 2 और 7 को पिक करना है। तो ये 2 और 7 बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये डबल कोटेशन के अंदर होंगे। इसके अंदर होंगे डबल कोटेशन। तो मिड का काम तो खत्म हो गया। आगे आगे स्ट्रिंग टू नम। स्ट्रिंग टू नम क्या करेगा? ये 27 को स्ट्रिंग से बाहर ले आएगा। अब ये 27 हो गया, ये 27 ये स्ट्रिंग से बाहर आएगा। आगे ये +4 लिखा आ रहा है, तो ये +4 हो जाएगा। तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा 31। ये था, तो समझ में आया? जी सर, समझ आ आगे ठीक गया। है। जी अब नेक्स्ट मंथ देखते हैं। ओके, अब ये इसको क्या है, इसको वैल्यूएट करें। इंट ब्रैकेट के अंदर मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय 2। देखो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर क्या रखा हुआ है? 180.5। तो पहले डिवीजन होगी 180.5। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा 90.25। ठीक है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब इंट क्या करता है? अभी हमने पढ़ा था इंट। इंट क्या करेगा? वो सिर्फ डॉट से पहले, डेसिमल से पहले जो वैल्यू है उसको पिक कर लेगा। तो बेसिकली ये रिटर्न करेगा 90। गॉट दैट? जी सर। चल उसके बाद ये तीसरी तीसरी एक्सप्रेशन आ गई, सॉल्यूबल एंड अटेम्प्ट ग्रेटर देन 3। सॉल्यूबल में क्या पढ़ा हुआ है? सॉल्यूबल में पढ़ा हुआ है फॉल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। सॉल्यूबल की जगह मैं फॉल्स लिख रहा हूँ। फिर एंड। अच्छा, एंड आपने पढ़ा होगा कि एंड की दोनों वैल्यू ट्रू हो तो रिटर्न ट्रू होता है ना। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ट्रू मल्टीप्लाई बाय ट्रू या 1 मल्टीप्लाई 1 तो रिटर्न होता है 1। ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ अटेम्प्ट ग्रेटर देन 3। अटेम्प्ट में क्या पढ़ा हुआ? 3 पढ़ा हुआ। तो क्या 3 ग्रेटर देन 3 ट्रू है फॉल्स है? 3 ग्रेटर देन 3 मुझे बताओ, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास जो वैल्यू आ गई वो फॉल्स एंड फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। तो यहाँ फॉल्स आ गया। सही, यहाँ पे फॉल्स आ गया, बिल्कुल सही। क्योंकि दोनों फॉल्स है। एंड 1 या ट्रू जब रिटर्न करता है जब दोनों वैल्यू ट्रू हो या 1 हो। अच्छा, अब फोर्थ एक्सप्रेशन को रीड करते हैं। यहाँ लिखा हुआ लेंथ एक फंक्शन है जो बेसिकली लेंथ रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करेगा। उसके लिए पैरामीटर पास किया। ये वाला एम परसेंट क्या करता है? ये एम परसेंट होता है, ये दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करेगा। यानी ये एडिशन स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करेगा, यानी दो स्ट्रिंग को मिला देगा आपस में। फिर लिखा हुआ नम टू स्ट्रिंग। फिर लिखा हुआ नम टू स्ट्रिंग। अच्छा, इसका काम शुरू हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या पड़ा हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट में क्या पड़ा हुआ है? इधर गया ये 180.5। इसको सर डिवाइड बाय 2 नहीं किया था हमने इसको। हाँ, वो तो खत्म हो गया ना काम। अब हम फोर्थ एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। क्योंकि वैल्यू तो आपकी स्टोर रहेगी ना वेरिएबल के अंदर, वो तो अभी तक स्टोर है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में ये वैल्यू अभी तक पड़ी हुई है, वो तो यहाँ पे किया था ना, तो वो खत्म थोड़ी हो जाएगी। वो तो हमने एक एक्शन परफॉर्म किया, वो एक्शन खत्म हो गया। वैल्यू तो अपनी जगह में एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि हमने वो जो 90 था ना उसको कहीं स्टोर नहीं किया, सिर्फ एवेल्यूएट किया। अगर इसी वेरिएबल में स्टोर कर देते फिर खत्म हो जाता। आपकी वैल्यू अभी तक मेल्टिंग पॉइंट में स्टोर है, हमने इसमें सिर्फ एक्शन परफॉर्म किया है, इसको रिप्लेस नहीं किया 90 से। ठीक है, कहीं मैं हमें कहा नहीं जा रहा, जी सर। हमने सिर्फ एक्शन को परफॉर्म किया है। और हमने इसके अलावा स्टोरेज का कोई काम नहीं किया। स्टोर करते हैं ना तो ये वो 90 इसको रिप्लेस कर देता है, ये मेल्टिंग पॉइंट में 90 स्टोर कर दो, वो तो किए नहीं। अब हम दोबारा मेल्टिंग पॉइंट को देख रहे हैं, तो यहाँ पड़ा हुआ है 180.5। ये न अब ये क्या कर रहा है? नम टू स्ट्रिंग। इसका मतलब ये 180
180.5 ये डबल कोटेशन में चला जाएगा। तो नम टू स्ट्रिंग क्या करते हैं, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो ये एम% क्या करता है, ये ज्वाइन करता है। तो प्रोडक्ट आईडी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी के अंदर पड़ा BZ274। अब मैं इसको कंप्लीट लिखता हूँ, ठीक है। यानी M% ने प्रोडक्ट आईडी में जो वैल्यू स्टोर थी उसको 180.5 के साथ ज्वाइन कर दिया। तो मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूँ, BZ274, ठीक है। 180 ने इसको ज्वाइन कर दिया 180.5, ये डबल कोटेशन के अंदर आ गया। अब लेंथ का काम शुरू हो गया। लेंथ इसको काउंट करेगा, लेंथ इसको काउंट करेगा, कितने कैरेक्टर हैं, 1 2 3 4, ये डैश भी आएगा, 5 6 7 8 8 9, ये 10, ये 11। तो लेंथ ना 11 रिटर्न कर दिया, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर 11। समझ आया? ये था। नहीं सर, एक भी एक समझा दें। हाँ, फिर समझा देखो। पहले तो प्रोडक्ट नेम में क्या पड़ा हुआ है, सॉरी नहीं सॉरी, आईडी। मेल्टिंग पॉइंट में क्या पड़ा हुआ है? ये वाली पड़ी ना। जी 180.5। तो अब 180.5 को ये वाला फंक्शन क्या करेगा, सिंपल डबल कोटेशन यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग से पहले नहीं, रियल वैल्यू। समझ आई बात या नहीं? ये वाला पॉइंट समझ में आएगा नहीं, स्ट्रिंग टू नम का फंक्शन समझ में आया? जी ओ सॉरी, नम टू स्ट्रिंग, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी डबल कोड के अंदर क्लोज कर दिया। अब इसका काम शुरू हो जाएगा M%। M% क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को मिलाता है। अब ये मिलाएगा प्रोडक्ट आईडी के साथ। प्रोडक्ट आईडी में क्या पड़ा हुआ है, ये। तो मैंने, ठीक है, तो पहले हम BZ27-4 लिखेंगे, ठीक है। और फिर ये 18.0 इसको साथ मिला दिया तो पूरी एक स्ट्रिंग बन गई ना। M% दो स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन करता है। तो जब उसने ज्वाइन किया तो ये आउटपुट आएगा। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, ये पूरी ब्रैकेट में ये एक स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अब लेंथ का काम शुरू हो जाएगा। लेंथ क्या करता है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर रिटर्न करता है ना, ये स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं। तो मैंने लेफ्ट साइड से काउंट करना शुरू कर दिया। तो टोटल वैसे तो 9 है, लेकिन हम इसको स्पेस को या इस तरह के कैरेक्टर को भी काउंट करेंगे, डॉट भी काउंट हो रहा है। समझ आए? डॉट 10th पोजीशन पे है, और ये जो डैश आ रहा है ना, ये 5th पोजीशन पे है। ठीक है। जी सर। तो ये टोटल कैरेक्टर बनेंगे 11, तो इसका आंसर 11 आएगा। समझ आया? जी सर। ओके। उसके बाद ये 5th वाली को एवेल्यूएट करेंगे। अब देखो, राइट, अच्छा ये चूंकि राइट साइड से काम करेगा, अभी पहले जो अंदर के फंक्शन है उनको देख लेते हैं। प्रोडक्ट नेम में क्या पड़ा हुआ है, मशरूम कंपोजिट। क्या पड़ा हुआ है, मशरूम कंपोजिट। और मिड जो है वो लेफ्ट साइड से रीड करता है, लेकिन किसी भी पोजीशन से रीड, जो पोजीशन बताएगी वहां से रीड करेगा। ये कह रहा है इसको 5th पोजीशन से रीड करो, और कितने कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने, 4। तो मशरूम, मशरूम को हम देखते हैं। मैं बेसिकली ये मशरूम लिखा हुआ है। किस पोजीशन से पिक करना है, 5th। तो 5th कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5th। 5th पोजीशन पे आर आ रहा है। कितने कैरेक्टर पिक करने हैं, 4। तो ये रूम, ये पिक हो सर जाएगी, बाहर राइट। आए, ये बाहर आ जाएगा। सर हाँ बोले। राइट से ही रीड करना था। राइट को भी अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी हम पहले मिड को देख रहे हैं। राइट के लिए ये अच्छा। यूज होगा ना, राइट के लिए ये यूज होगा ना, क्योंकि बीच में ये भी तो आ रहा है ना M%।
तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा ना। तो इस पूरी एक्सप्रेशन से ना यहाँ पे रूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मिड क्या रिटर्न करेगा? रूम। मशरूम में से रूम निकाल लेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। राइट को हम बाद में एवेल्यूएट करेंगे ना, पहले मिड को करेंगे क्योंकि ठीक है। अब देखो, राइट भी प्रोडक्ट नेम को पढ़ रहा है, प्रोडक्ट नेम में ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे रूम आ गया। अब प्रोडक्ट नेम में मशरूम कंपोजिट, तो मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, मशरूम स्पेस कंपोजिट, कम कंपोस्ट। ठीक है। अब राइट साइड वाला इधर से रीड करता है, यहाँ से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4। तो राइट जो है वो पोस्ट को रिटर्न कर देगा। तो राइट ने पोस्ट निकाल लिया, मिड ने रूम निकाल लिया। अब बीच में रहेगा एम परसन। क्या? एम परसन। एम परसन इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, तो हम डबल कोटेशन में लिखेंगे पोस्ट रूम। ये एक साथ लिखा है, पोस्ट रूम। ये क्लियर हुआ कि पोस्ट रूम कैसे जी आ सर। गया? जी। ओके, ये देख लें, ये इसकी मार्किंग थी। समझ आ गया? जी सर। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ये हलवा क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी अच्छे मिल जाते हैं अगर आ जाए तो, कभी नहीं भी आते। अब ये पूछ रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट डिफरेंट डेटा टाइप, गिव एन एप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द फॉलोइंग वेरिएबल फ्रॉम पार्ट बी बस। इसके लिए तुम इसका स्क्रीनशॉट ले दो, क्योंकि वैल्यू से हम डिटरमिन करेंगे डेटा टाइप, तो ये आपको पता होना चाहिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? जी सर ले लीजिए। ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप कौन कौन सी है। हम उसी क्वेश्चन में जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का डेटा टाइप क्या होगा? रियल। रियल, सही है। और सॉल्युबल का क्या होगा? डेटा टाइप में बुलियन नहीं आता ना? बूलियन आता है ना, बूलियन डेटा टाइप से। आता है, बुलियन होगा जी, बुलियन होगा। अटेम्प्ट में क्या आएगा? स्ट्रिंग। नहीं, इंटीजर, नहीं, इंटीजर जी, इंटीजर। नंबर है ना। और वर्जन में क्या आएगा? CHAR, करेक्टर 4, जी करेक्ट। क्योंकि सिंगल करेक्टर है ये, देखो ए स्टोर है। और प्रोडक्ट आईडी में क्या आएगा? प्रोडक्ट आईडी में स्ट्रिंग आएगा ना। डबल कोटेशन के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो स्ट्रिंग होती हैं, ठीक है। जी सर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब ये कर लोगे? ट्राई कर लेता हूँ सर। हाँ, ट्राई करो।
मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? आप इसको पेपर पे सॉल्व करें, मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी ठीक है।
हाँ भी कर लिया। सर लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला नहीं हो रहा बाकी। बाकी हो गया। एक सेकंड जी रुको। सर। पहले वाले की क्या वैल्यू आ रही है? 2। पहले वाले की 2 आ रही है। नहीं, 234 आ रहा है। 234। अब देखो 234 कैसे आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? समझ आ गया। समझ आ गया। मैंने सिर्फ थर्ड वाली लिखी थी, उसके आगे नहीं लिखी थी मैंने। थ्री थ्री डिजिट पिक करेंगे ना। जी। 234 राइट साइड, और आईडी में क्या स्टोर है? M1234। ओके, और दूसरे का आंसर क्या है सेकंड का? इंटीजर हाइट मल्टीप्लाई बाय 11। 11, सही है। 11.2। नहीं, सिर्फ 11 आएगा क्योंकि इंट है ना। इंट अच्छा क्या जी करेगा 11। वो? इंटीजर राउंड पार्ट डाउन पिक राउंड। करेगा, हाँ। ठीक जी। है। ओके, तीसरे का क्या आंसर है? ट्रू। ठीक है। चौथे का? सर ये नहीं हुआ। ये चौथा और चौथे पांचवा। तो चौथे में कह रहा है लेंथ। लेंथ फंक्शन है ID M% num टू स्ट्रिंग। तो पहले अंदर वाला काम, अंदर वाला फंक्शन वर्कआउट करेगा। नम टू स्ट्रिंग, हाइट पे क्या पड़ा हुआ है? हाइट पे 5.6 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 5.6 जो है नम टू स्ट्रिंग का मतलब कि इसको हम लिखेंगे दोबारा, और यहाँ डबल कोटेशन लगा दें, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? स्ट्रिंग में। अच्छा, उसके बाद ID M%। आईडी में क्या पड़ा हुआ है? M1234। और M% क्या करेगा? इन दोनों स्ट्रिंग को मिला देगा। तो इसको हमें दोबारा लिखना पड़ेगा, यानी कंबाइन करके। M% दो स्ट्रिंग को मिला देता है। तो मैं इसको पूरा लिखूंगा ना। तो किधर गया? हाँ, नम टू स्ट्रिंग से ये 5.6 स्ट्रिंग में कन्वर्ट चलेगा। आईडी में क्या पड़ा हुआ है? मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, आईडी को M1234। ये वाला M%, इस वैल्यू को जो कि हम कन्वर्ट कर चुके हैं 5.6 को डबल कोटेशन के अंदर, तो ये 5.6 इस तरह लिख देगा। अब लेंथ क्या करेगा? काउंट करेगा। लेंथ पूरी स्ट्रिंग को काउंट करता है, ठीक है। अब ये हम काउंट करेंगे। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये डॉट है ना, ये 7 है, और ये 8। तो कितना कैरेक्टर है? 8 है। तो यहाँ आंसर आएगा 8। समझ आया? समझ आया? जी सर। तो बेसिकली पहले नम टू स्ट्रिंग करेंगे, उससे ये 5.6 डबल कोटेशन के अंदर चला जाएगा। फिर आईडी के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी स्ट्रिंग है, तो 5.6 के साथ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि M% इसके साथ यहाँ काम कर रहा है। फिर लेंथ का काम शुरू होगा। पूरी स्ट्रिंग को वो काउंट करेगा और बताएगा यहाँ पे अब करेक्टर है ना 8। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये हो रहा है, अगर हम हाइट हाइट में क्या पड़ा हुआ है? 5.6। तो इंट क्या करेगा? 5 कर देगा। पहले इसका काम शुरू होगा ना, पहले इसका काम होगा। तो इंट इंट क्या करेगा? 5.6 को क्या कर देगा? 5 कर देगा। क्या कर देगा? 5। ये पॉइंट क्लियर? जी सर। अब देखो, उसके बाद माइनस आ रहा है, थी माइनस। अब हम देखेंगे चिल्ड्रन में क्या पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन में 2 पड़ा हुआ है। चिल्ड्रन में 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। अब ये पूरा फंक्शन बन गया वेट, जिसके अंदर आईडी, ठीक है, कॉमा, आईडी में आईडी में ये पूरी स्ट्रिंग पड़ी हुई है। अच्छा, 3, 2, 3, 2। तो ऐसे अब मिड का काम शुरू हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो 3, 2।
डबल कोटेशन के अंदर M 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन से 2 करेक्टर पिक करने हैं, 1 2 3। तो ये 2 3 जो है ना ये पिक होके बाहर आ जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा 2 3 डबल कोटेशन के अंदर। समझ आया? जी सर। ठीक। तो काफी है आज के लिए। जी सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।